प्रश्न 11, निम्नलिखित का वर्गमूल निकालिए। प्रश्न 11 का ए 0.0004, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ पे देखिए 0.0004 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.02 गुना 0.02। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 क्या होता है 4, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है। देखिए दशमलव के दायां तरफ 4 अंक है, तो दशमलव के दायां तरफ 2 अंक गुना दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक, यानी 0.02 गुना 0.02 करेंगे तो आ जाएगा 0.0004। क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद यानी दशमलव के दाएं तरफ 4 अंक है, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक और यहाँ भी दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक, दोनों को गुना करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इस तरह हम लिख लेंगे पहले इसको। ठीक है, तो लिखेंगे अतः √0.0004 बराबर हो जाएगा √0.02 गुना 0.02, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट में कर दिए। तो अंडर रूट जब हटाएंगे तो आ जाएगा 0.02, यानी इसका वर्गमूल होगा 0.02। क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है, तो इसका वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 ही अंक होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक गुना होकर के दशमलव के बाद 4 अंक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। बी में है 0.0144, तो 0.0144 बराबर हम लिख सकते हैं। अब देखिए 144 है, अगर दशमलव हटा दें तो क्या है ये 144 है, तो 144 का वर्गमूल होता है 12। 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.12 गुना 0.12, क्योंकि 12 गुना 12 होता है 144, लेकिन यहाँ पे 0.0144 है, यानी दशमलव के बाद 4 अंक है। देखिए दशमलव के बाद क्या है 4 अंक है, तो इसके गुणनफल में दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक को गुना करेंगे तो दशमलव के बाद कितना आएगा 4 अंक आएगा, तो 0.0144 बराबर लिख लेंगे 0.12 गुना 0.12। ठीक है, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144, लेकिन दशमलव में है इसलिए दशमलव में इस तरह लिख देंगे। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 ही अंक रखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक गुना होकर के क्या हो जाता है दशमलव के बाद 4 अंक हो जाता है। तो इस तरह लिख लेंगे इसको। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको अंडर रूट में लिख देंगे, तो अंडर रूट 0.0144 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 0.12 गुना 0.12। अब अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 बार है 0.12 गुना 0.12, तो 1 बाहर हो जाएगा अंडर रूट हटाएंगे तो, यानी अंडर रूट में से 1 बाहर हो जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 0.12, यानी इसका वर्गमूल होगा 0.12। 0.0144 का वर्गमूल होगा 0.12। सी में है 0.01
0.0036। तो यहाँ पे देखिए अगर दशमलव हटा दें तो 36 है, तो 36 का वर्गमूल होता है 6, 6 चक 36 होता है, यानी 6 गुना 6 क्या होता है 36। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है, ठीक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4, यानी दशमलव के दाएं तरफ 4 अंक है। तो इसके गुणनफल में दशमलव के बाद 2 अंक रखना होगा, यानी 0.06 गुना 0.06 बराबर आ जाएगा 0.0036, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है, तो इसके गुणनफल में दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो गुना करेंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक आ जाएगा, यानी 6 का वर्ग होता है 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो क्योंकि यहाँ पे दशमलव में है इसलिए दशमलव में इस तरह लिख देंगे। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो लिखेंगे अतः अंडर रूट 0.0036 बराबर अंडर रूट 0.06 गुना 0.06। अंडर रूट में कर दिए तो जब यहाँ पे देखिए 0.06 2 बार है गुना हो रहा है, तो अंडर रूट हटाएंगे तो 1 बाहर हो जाएगा, यानी 0.06 इसका उत्तर आ जाएगा, यानी 0.0036 का वर्गमूल होगा 0.06। डी 144/289, 144/289 है, तो 144 किसका वर्ग है 12 का, 12 गुना 12 होता है 144, और 289 किसका वर्ग है 17 का, 17 गुना 17 होता है 289। ये सब याद रखना है, 17 का वर्ग होता है 289 और 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। तो 144 बराबर लिख सकते हैं 12 गुना 12, 12 गुना 12 आता है 144 और 289 आता है 17 गुना 17। तो 144 बराबर हो गया 12 गुना 12, तो लिखेंगे इसको अंडर रूट 144/289 बराबर अंडर रूट 12 गुना 12/17 गुना 17। तो वर्गमूल निकालना है इसलिए अंडर रूट में लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 12 2 बार गुना हो रहा है, 17 भी 2 बार गुना हो रहा है, तो अंडर रूट हटाएंगे तो 12 गुना 12 में से 1 12 बाहर आ जाएगा, 17 गुना 17 में से 1 17 बाहर आ जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया 12/17, यानी 144/289 का वर्गमूल होगा 12/17। प्रश्न ये है 3 पूर्णांक 1/16, तो पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 16 48, 48 1 49, 49/16 हो जाएगा, ठीक है। पूर्णांक तोड़ने पे 16 48, 48 1 49, 49/16। अब 49/16 को हम लिख सकते हैं, देखिए 49 किसका वर्ग है 7 का, तो 49 को लिख सकते हैं 7 गुना 7 और 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, ठीक है। 7 का वर्ग 49 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, यानी 16 का वर्गमूल होता है 4, 49 का वर्गमूल होता है 7, तो 7 7 49, 4 गुना 4 चौके 16। तो वर्गमूल निकालना है तो लिखेगा अतः अंडर रूट 3 पूर्णांक 1/16 बराबर अंडर रूट 49/16
बराबर अंडर रूट 7 गुना 7 बटा 4 गुना 4। तो वर्गमूल निकालना था, इसलिए सबको अंडर रूट में कर दिए हैं। अब देखिए अंडर रूट में 7 2 बार गुना हो रहा है, 4 भी 2 बार गुना हो रहा है, तो अंडर रूट जब हटाएंगे तो आ जाएगा 7 बटा 4, एक 7 बाहर हो जाएगा और एक 4 बाहर हो जाएगा। देखिए 2 7 है, 2 और 4 गुना हो रहा है, तो अंडर रूट हटाने पे एक 7 बाहर हो जाएगा और एक 4, यानी 7 बटा 4 आ गया इसका वर्गमूल। अब इसको भाग दे देंगे तो 4 गुना 1 4, 3 बचेगा शेषफल और 4 को यहाँ लिख देंगे, यानी 1.3/4 होगा इसका वर्गमूल। तो 3.1/16 का वर्गमूल हो जाएगा 1.3/4। तो अंडर रूट 3.1/16 बराबर कितना होगा? 1.3/4।